बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 295। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। शास्त्रों में सुर नर मुनि जन, इन सब की अलग अलग तरह से बात आई है। सुर उन्हें कहा जाता है जो श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते। सब नर ही होते हैं, मानव ही होते हैं, मानव देह में ही होते हैं। सब देह धरे को दंड, सब देहधारी होते हैं। लेकिन ये अलग अलग स्तर के लोगों को शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जो कि एक मानव जाति में ऊंच नीच का भेदभाव बताया गया था, स्तर बताया गया था। सुरों में वो लोग आते हैं जो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। इंद्र इत्यादि जो सुरापान किया करते थे, उनको सुर कहा जाता है। असुर उनको कहा जाता था जो सुरापान नहीं करते थे। सुरापान करने का अधिकार केवल इंद्र को हुआ करता था। गरुड़ जो था, विष्णु का वाहन कहा जाता है, वो उसका परिवार शराब बनाने का कार्य करता था और सुरापान का कार्य इंद्र के अलावा इंद्र के दरबार में उसका प्रयोग होता था। और उन्हें सर्वोच्च कहा जाता था। नर 4 लाख नर योनि कही जाती है। 84 लाख योनियों में 4 लाख नर योनि कही जाती है। नर योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, परंतु नर योनि में सर्वश्रेष्ठ के आधार पर, गुणों के आधार पर इनका विभक्त किया गया। तो सुर जो सर्वश्रेष्ठ, इंद्र आदि, मुनि जो मनन करने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोग, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका चिंतन मनन करने वाले, ब्रह्म का मनन करने वाले, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये अनुमान कल्पना का ही ध्यान लोग किया करते थे। और देवता वो कहलाते थे जो कुछ सेवा देने वाले होते थे, कुछ देते थे। आजकल तो कितने ही देवता बना दिए गए, 33 करोड़ देवता बना दिए गए। देवताओं का कोई पारावार ही नहीं है। कितने ही नाम शिव के रख दिए गए। मर्जिया जो मन में आता वही शिव का नाम रख कर वो शिवालय बना दिया जाता है। ये अनुमान कल्पना का अपना अपना मत पंथ का तौर तरीका है। इतने सारे लोगों का वर्गीकरण किया गया। नर योनि का 4 लाख नर योनि में अलग अलग तरह से मानव को मानव में ही ऊंच नीच का आधार पर फिर 4 वर्ण बना दिए गए। इस तरीके से मानव समाज का निर्माण किया गया। 7 दीप, अब 7 दीप में बताया जाता है। इस भारत को पहले जम्बूद्वीप कहा जाता था। भारत नाम राजा अशोक के समय में पड़ा। लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, भरत राजा था, वो था, सब झूठ कहानियां, मिथ्या। बाकी
अशोक के समय में जम्बूद्वीप से भारत का नाम पड़ा। जम्बूद्वीप, शंखद्वीप, कुश, श्वेत, पुष्कर, सालमल और क्रोच, ऐसे पौराणिक शास्त्रों में द्वीपों का नाम रहा है। अब पुष्कर भी भारत में ही है। बहुत सारे नाम जो हैं ये सब भारत में ही है, लेकिन नाम रख दिए गए क्योंकि उस समय में ये क्यों रखे गए, क्योंकि उस समय में कोई आवाजावी का वाहन साधन नहीं थे, लोग पैदल घूमते थे। इस तरीके से आज हवाई जहाज के द्वारा 1 घंटे में बंबई से दिल्ली पहुंचा जाता है। तो पहले के साधन पैदल थे, पूरी धरती पैदल घूमा जाता था। तो अलग अलग जगह अलग अलग, जिस तरीके से अभी अलग अलग हमारे भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों की अलग अलग बोली चाली, रहन सहन दिखता है। उस समय मानव की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं थी। अलग अलग रहन सहन अलग अलग देख करके उनका नाम द्वीप रख दिया गया, अर्थात अलग अलग टुकड़े रख दिए गए नाम। भारत में ही ये सब हैं, ये माने जाते हैं, शास्त्रों में इनका लेख आता है। तात्पर्य यह है कि 7 द्वीपों में भी मानव रहता है, पशु पक्षी सभी रहते हैं। और फिर सागरों के नाम डाल दिए गए, जैसे अंध सागर, महासागर, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, उत्तरार्ध महासागर, ध्रुवार्ध सागर, दक्षिणा, उत्तर और दक्षिण, ये 2 ध्रुव हैं इस पृथ्वी के, इनको भी महासागर है। ध्रुव सागर, हिम सागर, महासागर, भूमध्य सागर, ये 7 महासागर हैं। 7 द्वीप 9 खंड। ये खंड, खंड का मतलब है धरती को 7 खंडों में, 9 खंडों में बांटा जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, इस तरीके से ये जो अलग अलग टुकड़े धरती के माने जाते हैं, जहां पर धरती पानी से ऊपर दिखती है। वैसे तो 77% इस धरती पर पानी पानी भरा हुआ है, जो समुद्र कहलाते हैं, और उस पर जो धरती का हिस्सा बाहर दिखता है उनको 9 खंडों में बांटा जाता है। तो ये जो 9 खंड बांटे गए, इसमें एशिया आता है, जिसमें भारत आता है, और इनमें ये सब जगह पर मानव देह रहती है, मानव जाति रहती है। और इस मानव जाति को सुर नर मुनि जन, इनमें बांटा गया, इनके नाम धरे गए। भारत में ही है ये सारा, ये रोग सारा भारत में ही है। ऋषि मुनि तपस्वी, ये सब भारत में ही नाम डाले गए। और ये सब ज्यादा दिन में नहीं हुए। सर्वप्रथम तो यहां भारत में 3500 ईसा पूर्व से बौद्ध धर्म का पता मिलता है, प्रमाण मिलते हैं। अन्य और कोई धर्म का प्रमाण नहीं मिलता। सभी धर्मों के लोगों ने, जिन्होंने भी जो जो धर्मों का निर्माण किया, उन्होंने सब बुद्ध धर्म को आकर सीखा। प्रमाण मिलते हैं। यहूदी धर्म का निर्माता जो अब्राहम था, अब्राहम, उसी के नाम से ये ब्रह्मा वही था। उसने भी आकर बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। ईसा मसीह 12 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक भारत में रहकर बुद्ध धर्म को सीखा। ये प्रमाण मिलते हैं ऐसे। बुद्ध धर्म को
सभी ने अपनाया, यहाँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने अपने देश में जाकर वहां अपना अपना धर्म पंथ बनाया। बाकी लोगों ने अपनी अपनी कल्पना से पता नहीं क्या क्या लिखा, हम वहां नहीं जाते। कहने का तात्पर्य ये यहां पर यह है कि मनुष्य जाति एक है। इसमें लोगों ने भ्रांतियां डालकर, ऊंच नीच बनाकर कई जातियां करते हैं। भारत में ही केवल 6,500 से अलग जातियां बना दी गई ऊंच नीच के भाव पर, भेदभाव डाल दिया उनमें, और आज भी अत्याचार होते हैं। लोग संस्कृति की बात करते हैं, यह संस्कृति थोड़ी हो सकती है जहां मानव में मानव का भेद कर दिया जाए और अत्याचार किया जाए, केवल एक वर्ग को पूरा देश लूटने को दे दिया जाए। तो ये संस्कृति नहीं हो सकती। संस्कृति वह है जो मानवता, परिपूर्ण मानवता हो। लेकिन ये सारों ने इस देश में, विश्व में, धरती पर जो भी मानव देह हुई वो अमर कोई नहीं रहा। इस देह धरे का दंड सभी ने भोगा। देवता ब्रह्मा विष्णु को, महेश को माना जाता है कि वो देवता थे। उस समय जब उनका जन्म हुआ था, उनका समय काल था, तब वो होंगे, उन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे, उनके अच्छे कार्यों के नाम से शास्त्र लिखे गए हैं। ये दुर्भाग्य है कि उनकी कोई बात मानता नहीं है। उनके नाम से मूर्तियां बना बना कर लोगों को ठगा जरूर जाता है, व्यापार जरूर किया जाता है, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मानता। उनके नाम से ठग विद्या जरूर चल रही है, और इसी को संस्कृति बता बताकर लोगों को गुमराह किया जाता है। संस्कृति मानवता की है। इस भारत में सर्वप्रथम मानवता की संस्कृति उत्पन्न हुई, और सभी ने मानवता का संदेश, सारे विश्व ने भारत से सीखा, और इसीलिए यह विश्व गुरु कहलाया। तो यहां पर यह बात है कि सुर नर मुनि जन देवता 7 दीप 9 खंड, अर्थात सुर नर मुनि जन देवता लोग, ये 7 दीप 9 खंड में जो पृथ्वी बटी हुई है, अर्थात बटा होने का तरीका यह है कि जो 9 खंड कहे जाते हैं, प्लानेट जिन्हें कहते हैं, तो प्लानेट, अलग अलग प्लानेट में अलग अलग प्लानेट्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अमेरिका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये सब महाद्वीप कहे जाते हैं। ये महाद्वीप वो समुद्र के पानी में ऊपर है, जो वहां जहां मानव जाति रहने की जगह है। 23%, 77% तो पानी है, 77% तो पानी है, बचा 23%, 100% से वो मानव जन की रहने वालों की जगह है, और उसमें भी अधिक, इस 23% में भी वन है, भयंकर वन है जहां लोग नहीं जा पाते। जो नर जाति रहती है, वो नर जाति में तरह तरह के देवता, तरह तरह के नर, तरह तरह के मुनि, तरह तरह के ऋषि, तपस्वी, साधु हुए। लेकिन उन्होंने सभी ने इस देह रहने का दंड भोगना पड़ा, अर्थात कोई अमर नहीं रहा। सभी ने इस देह में आकर इस संसार में अपने अपने कर्तव्य किए, कार्य किए, व्यवहार किया, और अपने जीवन में उनके कार्यों के अनुसार उन्हें फल भी मिले। कर्मों के अनुसार फल का बात कही जाती है। तो कोई भी अमर शरीर कहीं ऊपर नहीं जाता हुआ दिखा। कई कहानियों में तो अनुमान कल्पना से लोगों को गुमराह किया गया कि वहां से विमान आया था, वो विमान में गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ये सब झूठ कल्पनाएं कथाएं सुना सुना कर लोगों को गुमराह किया गया। इस देह का मिलने का जो दंड सभी को भोगना पड़ा। अलग अलग कहानी ऐसी ऐसी हैं जिनमें सभी में भोगना पड़ा। ऐसा कोई नहीं बचा। यहां पर एक एक देवता की अगर मैं कथा कहूंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, शास्त्रों में सबके लेख लिखे हुए हैं। कृष्ण को भी अंतिम समय में जरा नाम के व्याध ने, एक शिकारी ने तीर मारकर घायल कर दिया गया और उसी में उनकी मृत्यु हुई। नाम लेना नहीं चाहता। जितने भी बड़े बड़े हुए, रावण की तो लोग कहते हैं, कंस की तो लोग कहते हैं उनको मार दिया। नहीं, रावण को मारने वाले, कंस को मारने वाले भी मरे। ये अंधी आस्थाओं का असर है जो लोगों ने अपना व्यापार का स्वरूप धारण करके इस संसार में चला रखा है। श्रद्धा का नाम तो लेते हैं, लेकिन अंधी श्रद्धा को ये किस तरह से उसका उपार्जन करते हैं, ये हम सबको पता है। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर ने यही कहा कि कोई भी नरदेह प्राप्त करके इस नरदेह में प्राप्त करने का दंड जो है उनको सभी को भोगना पड़ा। किसी को क्या भोगना पड़ा, किसी को क्या भोगना पड़ा, परंतु भोगना पड़ा। कोई भी इस दंड से बचा नहीं। वर्तमान अनुसार आज हम देखते हैं, प्रत्यक्ष में जो देखा, सतगुरु कबीर ने जो भी प्रत्यक्ष में मानव जाति के समाज में जो देखा वही कहा। उन्होंने हर व्यक्ति को देखा, अनुभव किया कि जिसने जैसा किया वैसा फल इस देह में ही मिला। परंतु लोग अपने मनमाने तरीके से स्वर्ग नरक की कल्पना करके आसमान में मिलेगा भाई, मरने के बाद जो कर्मदंड है वो मरने के बाद मिलेगा, अभी जीवित कुछ नहीं मिलेगा, लोगों को भरोसे में रखा जाता है। भरोसे में रखकर अपना व्यापार खूब चलाते हैं। स्वर्ग नरक की कल्पना, जन्नत दोजख की कल्पना अलग अलग लोगों ने अपने अपने धर्मों में अलग अलग इन नामों को बनाया गया है। इस आसमान में कहीं भी और नहीं है। यहां तक कि हमारे कबीरपंथी लोग भी कबीर को सबसे ऊंचा सातवें आसमान पर निवास बताते हैं कि वो सातवें आसमान पर रहते हैं और अब कबीर अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए आते हैं और वो छुड़ा के ले जाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने तो ये कहा कि जीवत ही करासा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। कबीर साहब ने तो ये शब्द कहा कि हे मानव, तुम जीवत मुक्ति की आशा करो, मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसा लोग झूठे बोलते हैं। ये झूठा विश्वास है, क्योंकि मुक्ति तो जीवत ही मिलती है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती। और मुक्ति मिलती है कि उसका कोई प्रमाण नहीं। जो ऐसी बात कहे वो कैसे सातवें आसमान पर अपना निवास बना सकते हैं? सत्यलोक जिसे कहते हैं लोग बाग,
अनुमान कल्पना की भी हद होती है। हजारों सालों से अनुमान कल्पना का व्यापार चला आ रहा है। कबीरपंथी भी उससे बड़ा व्यापार बनाकर उससे बड़े व्यापारी बन गए। उन्होंने सोचा कबीर के नाम से तो कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं करेगा। मति मारी गई है। कबीर साहब का जो मुख्य सिद्धांत है वो जागृत में जागृत होकर जीना है, अनुमान कल्पना में नहीं। ये तो वही व्यापार की लड़ाई हो गई। अपने अपने व्यापार की लड़ाई करने वाले लोग मारकाट मचाते हैं, अंधाधुंध सामुदायिक दंगे कराते हैं। फिर तुम उनसे कम नहीं हो। कबीर साहब को परमेश्वर बना दिया गया। ये सबसे बड़े परमेश्वर है। लोग तो ब्रह्मा विष्णु महेश कितने कितने देवताओं को परमेश्वर बना करके ईश्वरवाद का टंका बजाते हैं, लेकिन लोग कबीरपंथी लोग तो कबीर को परमेश्वर बना करके वो सबसे बड़े ईश्वर बना दिए। अगर ईश्वरवाद ही चलाना होता कबीर साहब को तो क्यों उनके समय में इस्लाम और हिंदू धर्म के लोगों को फटकारते। अल्लाह राम करीमा केशव, ये सब एक ही है। ये केवल नाम मात्र है जिनका आस्था लोग रखते हैं। देखिए, महापुरुष इस संसार में आते हैं, वो इस संसार में दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं। कोई दुख सुख से कोई बचा नहीं। उनके कर्मों को, जो वो कर्म करते हैं, उनके आधार पर उनका जीवन बनता है। कुछ लोग उसे याद रखते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं और उनके अनुयायी बनकर आगे उसका प्रसार प्रचार करते हैं कि भाई ये महापुरुष ने ऐसा कहा। जीवन को सुधारने की बात, जीवन को अच्छे तरीके से जीने का तरीका उन्होंने यह बताया है। और उस प्रचार प्रसार में एक मतपंथ का निर्माण हो जाता है। उस मतपंथ पर चलने वाले लोग अनुयायी बनते हैं, सेवक बनते हैं, शिष्य बनते हैं और वो व्यापार चलने लगता है। इसी तरह से हजारों हजार मतपंथ इस पृथ्वी पर चलते हैं। वो महापुरुष कब के ही अपने देह को छोड़कर गए, कोई यहां पर अमर नहीं रहा। लेकिन झूठी आस्था, अंध धर्मांधता ऐसी फैली हुई है कि लोगों को गुमराह करके व्यापार चला दिया जाता है। लोग तो आस्था में हैं, जो आस्था रखते हैं वो आस्था में आस्था का और बढ़ावा मिलता है तो वो रास्ता रखते हैं, और जो आस्था को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो अपना व्यापार चलाते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोगों को। आस्था है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये गुमराहपना, दुर्मति फैलाना, लोगों को अपने कर्मों से अलग रखकर झूठे कर्मों में फंसाना, मिथ्या मान्यताओं में उलझाना, ये कहां का जीवन है? ये कैसा व्यापार है? और इसीलिए जैसा जिसने किया वैसा उसका फल मिला। शास्त्रों में आप पढ़ कर देख लीजिए। बीजक में एक जगह भी आता है, साहब ने कहा उसके आधार पर यह बात सामने आती है कि ना तो शिव के कोई औलाद हुई,
ना विष्णु के कोई औलाद पैदा हुई। विष्णु ने 3 औरतें, विष्णु के 3 औरतें थी। लक्ष्मी, कमला और एक लड़की और थी जो राजा की थी। जहां पर नारद ने विष्णु का रूप लेकर के स्वयंवर में उसके में गया था, जहां नारद को बंदर का रूप दे दिया गया था, क्योंकि पहले कांच वाच दर्पण इत्यादि नहीं होते थे, देखने को नहीं मिलता, मुझे क्या रूप दिया। नारद ने सोचा मुझे अच्छा सुंदर रूप दिया है, और राजा के उसकी बेटी के स्वयंवर में जा पहुंचा। वहां विष्णु ने पहुंचकर उस लड़की के साथ विवाह किया। कमला सागर की पुत्री थी। जब सागर मंथन किया गया था, उस समय वो सागर की पुत्री ने विष्णु के गले में वरमाला डाली थी। लक्ष्मी ये भृगु ऋषि की लड़की थी। इस तरह 3 स्त्रियां विष्णु के साथ होने के बावजूद भी उनके कोई एक संतान नहीं हुई, निसंतान चले गए। शंकर के भी जो गणेश का नाम लिया जाता है, एक अनुमान कल्पना की कहानी। कार्तिकेय अनुमान कल्पना की कहानी। इतने सारे शास्त्र जो लिखे गए हैं वो सब अनुमान कल्पना की कहानियां हैं। उनको सुना सुना कर लोग अपना अपना मत पंथ चला करके, श्रद्धावान होकर के और उस श्रद्धा पर आरूढ़ होकर उस मत पंथ के अनुयायी बनकर लोग चलते हैं। अच्छी बात है, अपने अपने श्रद्धा पे चलो, लेकिन अपने आप को भूल रहे हो। ये अचेतता है, ये चेतता नहीं है, ये जागृति नहीं है, ये गफलत है। अंधी आस्थाओं में लगकर, क्योंकि तो फल तो जो मिलता है जो तो तुम्हारे कर्मों का मिलेगा। जैसा तुम कर्म करोगे वही फल मिलेगा, और उसी से दंड मिलता है इस देह धरे का। तो जो सबको मिला, जन साधारण की बात तो है ही सही। जन अर्थात साधारण मनुष्य की तो बात ही नहीं है। सुर जो सर्वश्रेष्ठ मानव जी कहे गए, नर जो मध्यम श्रेणी के मदलोक कहे गए, अर्थात आज की तारीख में अगर हम यूं कहें, आज के वर्तमान में अगर यूं कहें हम कि आज उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय जो लोगों को बांटा गया है, और ये बांटने का तरीका क्या है? उनकी आय के आधार पर, उनके धन के कमाने के स्तर के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर। तो उनको उस आधार पर भी उनको देह धरे का दंड तो भोगना पड़ता है। उन्हें भी सुख नहीं है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा जो दुखिया। नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में नरदेह में आकर कोई सुखी नहीं है। कोई धन से दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है। जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है, वो अपनी निर्धनता से दुखी है। किसी के पास खूब सारा धन है, उस धन को बचाने के लिए दुखी है। कोई पुत्र से दुखी है, कोई बिना पुत्र के दुखी है। कोई रोग से दुखी है, कोई भोग से दुखी है। पर दुखी सभी हैं, सभी ने दुख को भोगना पड़ा। यह दंड मानव देह में आकर के ये दंड तो भोगना ही पड़ा। कोई इससे बचा नहीं। और बात करते हैं पूजा पाठ की, फला देवता की पूजा करो। अरे वो भी दुखी थे, जब तक वो देह में रहे वो भी दुखी रहे।
मानव देह में रहकर कोई सुखी नहीं रहा। और आज उनकी मूर्तियां बना बनाकर तुम पूजा पाठ करते हो, उनको उनकी उनसे सुख मांगते हो, जाकर उस मूर्ति से, वो पत्थर की मूर्ति से जाकर सुख मांगते हो। वो अपने उनके जीवन में रहे, जब तक उनको भी दुखी रहा, वो कभी सुखी नहीं रहे। कहते हैं उन्होंने लीला की है साहब। अरे मूढ़ मतियो, लोगों को गुमराह करने का अच्छा तरीका अपनाया आप लोगों ने। गुमराह करके खूब राजनीति खेल रहे हो। अरे यह राजनीति मानव देह के लिए किसी काम की नहीं, धोखा ही धोखा है। क्योंकि धोखा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। तुम करके देख लो, कर रहे हो, आज अपने मन को बहला रहे हो, मान रहे हो, खुश हो रहे हो, यही दगा तुम्हें अपने आप को पटकेगा, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा। इस देह में आकर कोई भी सुखी तो नहीं रहा।